अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो मिडिल ईस्ट में जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी ईरान, यूएस और इजराइल के दरमियान, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के जो इनिशियल डेज थे, इनिशियल फेज था जहां पर यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर टारगेट्स को हिट किया जा रहा था, तब यहां पर एक बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुआ था कि स्पेशली इजरायली एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान की जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर बॉम्ब्स गिरा रहे थे, और ऐसा करने में ये पाकिस्तानी एयर स्पेस के काफ़ी ज़्यादा करीब ऑपरेट कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जनरेट हो रहा था कि इससे पहले कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं आया हिस्ट्री में जब इजरायली एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इतनी दूर तक और पाकिस्तानी एयर स्पेस के इतना करीब उन्होंने ऑपरेट किया हो। और उस टाइम के ऊपर जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से जैसे ही ये एक्टिविटीज हो रही थी, पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब इजरायली एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे थे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी यहाँ पर अपना जो बलूचिस्तान वाला कॉरिडोर है उसको सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया था। बलूचिस्तान में जो एयर एक्टिविटी है वो उस टाइम के ऊपर इंक्रीज हो गई थी। खैर उस टाइम के ऊपर इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर क्या हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और वो पिक्चर यहाँ पर इजराइल मिलिट्री की है, इनके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली गई, जहां पर ये एक पॉडकास्ट कर रहे थे, यानी कि इजरायली मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे। अब ये पिक्चर आपके सामने है, बज़ाहिर इससे रिलेटेड आपको कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप जूम करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जो बैक साइड के ऊपर दीवार पर मैप लगा हुआ है, उस मैप के ऊपर आप देखते हैं तो सिचुएशन जो है वो पूरे तरीके से बदल जाती है। ये मिडिल ईस्ट का मैप है, जहां पर मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, इनके साथ साथ यहाँ पर ईरान भी शामिल है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस मैप के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इन्हें ड्राइंग पिन्स कहा जाता है। जहां पर भी मैप के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली इन पिन्स का यूज किया जाता है। इस मैप में जो कि इजरायली मिलिट्री की तरफ से शोकेस किया जा रहा है, इसमें कुछ जो ज्यादातर पिन्स हैं वो ईरान की टेरिटरी में लगी हुई है, लेकिन एक जो पिन है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रीजन में लगी हुई है। अब आप खुद यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप सब लोगों को पता है कि ये पिन यहाँ पर पाकिस्तान के एरिया में क्यों लगाई गई है और इससे यहाँ पर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये अब मुझे यहाँ पर इवन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और कई मामलों में अब ये चीज सरप्राइजिंग होनी भी नहीं चाहिए, जब से पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपना जो एक रोल है उसको स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया है, स्पेशली सऊदी अरब के साथ जो हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके बाद से ईरान के साथ हम मीडिएशन में आए। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, इजराइल पूरे रीजन में पाकिस्तान को यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपने लिए थ्रेट कंसिडर करने लग पड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जब हमने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री की वॉर के अंदर एंटर होंगे। और उसके बाद इवन सबसे बड़ी जो तनकीद है वो तब आई जब पाकिस्तान की तरफ से अपने जो मिलिट्री यूनिट्स हैं उनको सऊदी अरब ट्रांसफर करना शुरू किया गया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट और इवन हमारे सोल्जर्स भी सऊदी अरब में इस टाइम के ऊपर डिप्लॉयड हैं। तो इस पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म है, जो तनकीद है वो आज भी होती है। लेकिन द थिंग इज कि जब आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट में कैसे कैसे प्लान बनाए जा रहे हैं, तो ये जो सऊदी अरब में की गई डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा सेंस बनाती है। स्पेशली सेंट्रल सऊदी अरब को छोड़कर हमारे जो यूनिट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है, जो कि ये एयरबेस यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है जहां से पाकिस्तान का जो मिडिल ईस्ट का एयर कॉरिडोर है उसके ऊपर आपको एक वेंटेज पॉइंट मिलता है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां से वो जो पूरा कॉरिडोर है, एयर कॉरिडोर है, हवाई रास्ता है जो कि पाकिस्तानी एयर स्पेस की तरफ जाता है, वहां तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। पूरे रास्ते को आप मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली ये वही वाहिद रास्ता है जहां से इजराइल की जो मिलिट्री है, स्पेशली इजरायली एयरफोर्स जो है वो ईरान के रास्ते पाकिस्तानी एयर स्पेस तक एक्सेस कर सकती है। तो वही बात कि पाकिस्तान एयरफोर्स का किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय होना, ये एक ड्यूल पर्पस डिप्लॉयमेंट है, यानी एक यहाँ पर सऊदी अरब को कवर प्रोवाइड करना, और दूसरा यहाँ पर ये जो एक नैरो और इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तानी एयर स्पेस तक जाता है, इसको मॉनिटर करना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस तरह की मिडिल ईस्ट में इस टाइम के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और जिस तरह के इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में, नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या हो सकता है। और जब आप ऐसी सिचुएशन यहाँ पर फेस कर रहे होते हैं, आपके जो दुश्मन है, एनिमीज हैं, आपको क्लियर एक साइन दे रहे होते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर नंबर जो है वो आपका हो सकता है, तो इसमें आपका जो ओनली पॉइंट यहाँ पर बचता है वो ये है कि अपनी मिलिट्री को बेटर तरीके से प्रिपेयर करना और उसकी रीच में इंक्रीज करना। आप अपने वेपन सिस्टम की, अपनी एयरफोर्स की, या मिसाल के तौर पर अपने मिसाइल की जब रेंज इंक्रीज करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर कैपेबिलिटी इंक्रीज नहीं होता, उस मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती बल्कि उसकी डेटरेंस भी बढ़ती है। डेटरेंस क्या होती है कि आपकी एनिमी के दिल में आपका डर होता है कि ये हम तक भी स्ट्राइक कर सकते हैं, हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि उनको प्रिवेंट करता है आपके ऊपर अटैक करने से। तो आज आकर पाकिस्तान मिलिट्री के पास एक जो ऑप्शन बच गया, क्योंकि हमारे पास एक इतना इंप्रेसिव आर्सेनल है, काइनेटिक
बैलिस्टिक और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का। अब यहाँ पर आ जाके क्या चीज़ बाकी रह जाती है कि हमें अपने इन्हीं वेपन सिस्टम की, यही जो हमारी मिलिट्री है उसकी जो एक इफेक्टिव रेंज है उसको इंक्रीज करना है कि किस रेंज के ऊपर जाकर किस एरियाज में किस रीजन्स में ये जाकर ऑपरेट कर सकते हैं और वहां से हमें डिफेंड कर सकते हैं। इसमें आपकी मिलिट्री भी आती है, आपकी एयरफोर्स भी आती है और आपके जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी आते हैं। और वहीं पर ये रिपोर्ट्स भी फिर जस्टिफाई हो जाती हैं जो कि यूएस के जो सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी रॉकेट मोटर्स के ऊपर काम कर रहा है अपने जो मिसाइल्स हैं उनके लिए, ताकि इन मिसाइल्स की शाहीन जैसे और इसके बाद जो मिसाइल्स आएंगे उनकी रेंज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। और वंस एंड फॉर ऑल हम यहाँ पर जो ICBM कैटेगरी है यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैटेगरी है, 5000 किलोमीटर से ऊपर के जो मिसाइल्स हैं उनकी कैटेगरी में आ पाए, जो कि हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको मैनीफोल्ड यहाँ पर इंक्रीज कर देगा। जब आपके पास पूरी दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी होती है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, तो डेटरेंस का ये जो लेवल है ये अपने साथ एक अलग ही मैसेज करता है जिसको हर कंट्री यहाँ पर फील करती है। बाकी ये जो रिसेंट इंडिकेशंस हैं चाहे जिस कंट्री की तरफ से भी आई हो, उसके बाद पूरे रीजन की जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वो इस चीज़ की डिमांड करती है कि आप अपनी मिलिट्री के ऊपर कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें। डिफेंस बजट जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री का आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसके पीछे वजह ये नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसके पीछे वजह यहाँ पर यह है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। और ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को इस टाइम के ऊपर समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट है बजट की वो फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है। इसी हिसाब से आपने अपनी इकोनॉमी को भी प्रिपेयर करना है। आज जैसी भी हमारी हालत है इकोनॉमी की, मुझे नहीं पता कि वो रिकवर कर रही है नहीं कर रही, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ ऑलमोस्ट मुझ समेत हर किसी को ही पता है कि इकोनॉमिक सर्वाइवेबिलिटी जो है, इकोनॉमिक रिलायबिलिटी जो है वो आपकी मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एस्पेक्ट पाकिस्तान को फ्यूचर में देख कर चलना पड़ेगा, इसको हमें करना ही करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन है ही नहीं हमारे लिए। तो मिलिट्री के ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं, इकोनॉमी को सुधारना अब ये भी एक नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि लोग इसको समझें जो कि हायर पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं और हमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिले। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।